करते हैं। देखो इसमें ये जो सेंटेंस है हमारा प्रीवियस लाइन का है, आपको याद होगा मिनेस वर्ड था जिसमें कहा गया था कि मिनेस वो व्यक्ति या वस्तु होता है जिससे संभावना है कि वह आपको ट्रबल क्रिएट करे, एनवायंस क्रिएट करे और हार्म करे, नुकसान करे, नाराजगी पैदा करे। एनवायंस मीन्स नाराजगी, हार्म मीन्स नुकसान। Dennis troubles his parents and Mr. Wilson, the neighbor, in the famous comic strip, so he is called Dennis the Menace. कहता है कि डेनिस ट्रबल्स हिज पेरेंट्स, डेनिस क्या करता है अपने माता पिता को तंग करता है, परेशान करता है, एंड मिस्टर विल्सन और मिस्टर विल्सन द नेबर, उनका जो पड़ोसी है, इन हिज फेमस कॉमिक स्ट्रिप, उन्होंने जो कॉमिक का एक जो सीन बनाया है उसमें, यहाँ पे कॉमिक स्ट्रिप का मतलब है कॉमिक एक सीन में, सो ही इज कॉल्ड, इसलिए उसको क्या कहते हैं, किसको, डेनिस को, डेनिस द मीनेस, मतलब डेनिस जो एक बुरा व्यक्ति है। चलिए, विथ ट्रेड बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। अब देखो व्यापार, अब व्यापार क्या है, बहुत ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है, पेचीदा, कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स मतलब दक्ष, इन मर्केंटाइल, मर्केंटाइल का मतलब होता है व्यवसाय करने का जो तरीका है। देखो रिलेटिंग टू ट्रेड एंड बिजनेस, एक लॉ होता है मर्केंटाइल लॉ, जिसमें ये बताया जाता है कि व्यवसाय को कैसे करना है, क्या करना है, स्पेशली चीजों को कैसे सजा के रखना है शॉप में ताकि कस्टमर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये होता है मर्केंटाइल लॉ। कहता है लॉ आर मच इन डिमांड, इसकी बहुत ज्यादा मांग हो गई है, मच इन डिमांड, याद रखना प्रीपोजिशन, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, इसकी बहुत ज्यादा मांग हो गई है, मांग हो गई है। नोट दैट, ध्यान दीजिए, मशीनरी, मशीनरी मतलब होता है मैं बताता हूँ, मशीनरी वैसे लोगों को कहते हैं जो पैसों के लिए सिर्फ काम करे, पैसों के लिए काम करे। आप देखोगे उसको अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। जम्मू एंड कश्मीर में विदेशी आतंकवादी जो है उसको पैसे दिया जाता है, इसलिए वो लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं, उसको कश्मीर से और भारत से कुछ लेना देना नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाता है, मशीनरी, मतलब कि वो क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं पैसे के लिए काम करते हैं। तो नोट दैट, ध्यान दीजिए कि मशीनरी हैज डिफरेंसेस, मशीनरी का दूसरा अर्थ है, इफ यू डिस्क्राइब समवन, अगर किसी व्यक्ति का वर्णन, किसी व्यक्ति को आप कहते हैं एज ए मशीनरी, और मशीनरी के रूप में, तो यू क्रिटिसाइज हिम, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, आप उसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, यू थिंक, आपको लगता है, दैट ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन मनी, कि वो केवल पैसों में रुचि रखता है, दैट ही कैन गेट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन, जो वो किसी खास व्यक्ति से या किसी खास स्थिति में पा सकता है, ले सकता है। We were mesmerized, mesmerized मतलब होता है सम्मोहित हो जाना, सम्मोहित हो जाना, सम्मोहित हो जाना क्या होता है, आकर्षित होने का एक बहुत हाई लेवल होता है। तो वी वर मेस्मराइज्ड बाय द मेडन्स ब्यूटी, उस औरत की, जो मेडन थी, उसकी सुंदरता से हम लोग आकर्षित हो गए, मेस्मराइज हो गए, सम्मोहित हो गए। मेडन स्पेशली कुमारी औरतों को बोला जाता है। मेस्मर, देखो मेस्मर क्या होता है, नाम है ये, कैपिटल से यूज किया गया। मेस्मर वाज ए फिजिशियन, मेस्मर क्या था, एक फिजिशियन, डॉक्टर था, ठीक है, हु क्योर्ड, क्योर्ड मतलब जो ठीक करता था, इलाज करता था, थ्रू हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म मतलब सम्मोहन विधि, वह सम्मोहन विधि के जरिए क्या करता था, इलाज करता था। सो इफ यू आर मेस्मराइज्ड बाय समथिंग, अगर आप किसी चीज से मेस्मराइज्ड होते हैं, इट अपीयर्स, या ऐसे लगता है, यहाँ अपीयर्स मतलब होता है लगना, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ रहे होंगे, एज इफ, जैसे कि यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय हिम, कि उसके द्वारा आप सम्मोहित कर लिए गए हैं। देखो अब मुझे लगता है कि आपको सम्मोहन क्या होता है मालूम होना चाहिए। सम्मोहन में क्या होता है कि एक आदमी के
आंखों के आगे एक गोल या उसका अपना मेथड होता है, वो झुलाया जाता है जिससे वो व्यक्ति उस व्यक्ति के जो करता है सम्मोहन उसके बस में चला जाता है, उसके हाथ में उसका नियंत्रण चला जाता है, फिर वो जो उसको कहता है वो वैसे करने लग जाता है। आप फिल्मों में देखे होंगे सम्मोहन, ठीक है। तो एज इफ यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट, जैसे कि आप उसके द्वारा सम्मोहित कर लिए गए हैं। यू बिकम सो इंटरेस्टेड इन इट, आप इसमें इतना ज्यादा रुचि रखने लग जाते हैं दैट यू कैनॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, कि आप इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते। आफ्टर सीइंग द मेडन, उस औरत को देखने के बाद, इवन द मोस्ट मेथोडिकल वाला जो नियम कानून पे चलने वाला व्यक्ति हो, जो एकदम नियम वाला व्यक्ति, नियम वाला एकदम मेथड से चलता हो, नियम कानून से चलने वाला व्यक्ति हो, तो कहता है इवन द मोस्ट मेथोडिकल मैन वाज श्योर टू मेक मिस्टेक्स इन हिज वर्क। कहता है उस सुंदर औरत को देखने के बाद चाहे कितना भी पाबंदी रखने वाला आदमी क्यों नहीं हो, अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाला आदमी क्यों नहीं हो, बड़ा नियम कानून पर चलने वाला आदमी क्यों नहीं हो, निश्चित है कि वो अपने काम में गलती करने लगेगा। अब देखो, ए मेथड इज ए प्लान्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। मेथड क्या होता है? एकदम योजनाबद्ध तरीके से किसी काम को करना। So if you are methodical, you do things carefully, तो आप चीजों, अगर आप मेथोडिकल है तो आप चीजों को सावधानी पूर्वक करते हैं, थॉरोली, पूरी तरह से करते हैं, इन ऑर्डर, क्रम में करते हैं, प्रॉपर सही क्रम में करते हैं। लेकिन एक बार अगर उस मेथड को आपने देख लिया, आप सब क्रम भूल जाओगे। It was obvious from Puskar's mien that he was miffed at being insulted in public। कहता है obvious मतलब था स्पष्ट। पुष्कर्स मेन मतलब क्या होता है? हाव भाव मतलब रूपरेखा मतलब मुंह के एक्सप्रेशन, मतलब चेहरा पे जो बात उभर के आ रही थी उससे। तो कहता है कि इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम पुष्कर्स मेन, पुष्कर्स के जो रूपरेखा था, चेहरा बना हुआ था जैसा, उसे स्पष्ट लग रहा था दैट ही वॉज मिफ्ड एट मतलब होता है खफा मतलब नाराज, एट बीइंग इंसल्टेड इन पब्लिक, कि लोगों के बीच में उसको इंसल्ट कर दिया गया था, इसलिए वो नाराज था। दो ही केप्ट मम, लेकिन वो चुप रहा, शांत रहा, साइलेंट रहा। योर मेन इज योर जनरल अपीयरेंस, आपका जो मेन होता है, आपका स्वाभाविक जैसा आप दिखते हैं वो होता है, एंड मैनर, व्यवहार होता है, स्पेशली द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, खास करके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपके मुंह पे क्या भाव भंगिमा बन के आ रहा है उसका, विच शोज, जो दर्शाता है दैट यू आर फीलिंग व्हाट यू आर फीलिंग, कि आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही है, आप कैसा फील कर रहे हो। जाहिर सी बात है, आपके अंदर कुछ गलत फीलिंग चल रही है तो आपका चेहरा बदल जाएगा, आपके अंदर अच्छी फीलिंग चल रही है तो चेहरा खुशी की तरफ बदल जाएगा। कहता है इफ यू आर मिफ्ड, अगर आप मिफ्ड है, यू आर स्लाइटली मतलब थोड़ा, स्लाइटली मतलब थोड़ा। कहता है इफ यू आर मिफ्ड, यू आर स्लाइटली एनॉयड मीन्स नाराज, तो आप थोड़ा क्या है, नाराज है, एंड हर्ट, थोड़ा चोट पहुंचा हुआ है आपको, बिकॉज समथिंग हैज बीन सेड, क्योंकि कुछ कह दिया गया है, और डन टू यू, या आपके साथ कर दिया गया है। हाउएवर, किंतु, पुष्कर इज नॉट वन ऑफ दोज, पुष्कर उनमें से एक नहीं है, हु बिलीव इन प्रूविंग देयर माइट, कि जो व्यक्ति अपने ताकत को साबित करने में लगा रहता है। माइट का साइनो क्या हो गया? स्ट्रेंथ। द फैक्ट दैट यशपाल डज नॉट नो इंग्लिश militates against his being selected for good job। यह तथ्य कि यशपाल अच्छी इंग्लिश नहीं जानता है, यशपाल इंग्लिश नहीं जानता है, militates against मतलब के विरुद्ध होना, के विरोध में काम करना, तो अच्छे नौकरी में सिलेक्ट होने के विरुद्ध में वो चीज आता है कि भाई उसके पास इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश कमजोर करता है। तो इफ ए मिलिटेट्स अगेंस्ट बी, अगर ए बी के अगेंस्ट मिलिटेट्स करता है, मतलब क्या, वो निगेटिव छवि देता है, विरोध करता है। इट एक्ट्स एज, या ऐसे काम करता है, रीजन, कारण, अगेंस्ट बी, मतलब कुछ अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में जाता है बी के। ए मेक्स बी लेस लाइकली टू हैपन,
और ए कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से बी के होने की संभावना कम हो जाती है। इफ समथिंग मिलिटेट्स अगेंस्ट यू, अगर आपके विरुद्ध कोई चीज मिलिटेट्स करता है, इट मेक्स यू लेस लाइकली टू अचीव समथिंग, तो इसकी वजह से अब संभावना बनती है कि आप उस चीज को पाना चाहते हो नहीं पा सकते। मिलिटेट्स अगेंस्ट मतलब हो गया कि आपके लिए विरोध में काम करना, आपके लिए निगेटिव साबित होना, आपके लिए वो गलत साबित होना। यशपाल हैज बिकम फेड अप विथ, एक फ्रेज आ गया, फेड अप विथ मतलब होता है तंग आ जाना। कहता है यशपाल हैज बिकम फेड अप विथ अपीयरिंग एट इंटरव्यूज, यशपाल इंटरव्यू पे जाके इंटरव्यू में जाके तंग आ गया है, अपीयर के साथ एट। ही हैज नाउ कम आउट अगेंस्ट इंग्लिश ओपनली, अब वो इंग्लिश के विरुद्ध खुल करके बोलने लग गया है। द अदर डे, देखो ये सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है और द अदर डे का मतलब होता है अगले दिन। द अदर डे व्हेन ही टॉक टू मी, जब उसने मुझसे बात की, ही डिड नॉट मिन्स वर्ड्स, अब वो शब्दों को कुतर करके नहीं बोल रहा था, छिपा करके नहीं बोल रहा था, मतलब जैसे कोई बात है बोलना चाह रहा है लेकिन खुल के नहीं बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मिन्स द वर्ड्स कर रहा है। तो उसने अगले दिन क्या किया, जैसे कोई बात को हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, शब्दों को कुतर नहीं रहा था, काट नहीं रहा था। he said in his मदर टंग, उसने अपनी मातृभाषा में कहा, men like you are a curse, कर्स मतलब अभिशाप, कहता तुम्हारे जैसे लोग, टू द नेशन, कर्स टू, राष्ट्र के नाम पे क्या है, राष्ट्र पे अभिशाप है, कलंक है। यू प्रोमोट इंग्लिश एंड र्यूनस, तुम अंग्रेजी को बढ़ावा देते हो और हमें बर्बाद करते हो। र्यून मीन्स, इसका उच्चारण भी देखिए, र्यून मीन्स बर्बाद करना। इफ यू डू नॉट मिन्स वर्ड्स, अगर आप शब्दों को मिन्स नहीं करते, नहीं कुतरते, नहीं दबाते हैं, यू स्पीक इन ए फोर्सफुल डायरेक्ट वे, तो आप क्या करते हैं, खुल करके जबरदस्त जोरदार तरीके से बोलते हैं, स्पेशली खास करके व्हेन सेइंग समथिंग अनप्लीजेंट टू समवन, खास करके कोई भी चीज अप्रिय चीज किसी को कहते वक्त। वेल मिस्टर यशपाल, हाँ मिस्टर यशपाल, आई एम माइंडफुल ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल लाइक यू, मैं आप लोगों के जैसे लोगों के आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देता हूँ। माइंडफुल ऑफ फ्रेज याद कर लीजिए, इसके साथ माइंडफुल के साथ ऑफ लगता है, मतलब ध्यान देना, फिक्रमंद होना, एग्जैक्ट हिंदी होगा इसका, उर्दू का शब्द है फिक्रमंद होना, ठीक है। तो कहते आप कहते वेल मिस्टर इस्पाल, हाँ मिस्टर इस्पाल, मैं आप लोगों, आपके जैसे लोगों की आवश्यकता के प्रति मैं फिक्रमंद हूँ। दैट इज अर्थात, आई थिंक मुझे लगता है, अबाउट द नीड्स, लोगों की आवश्यकता के बारे में, एंड कंसीडर देम, मैं उन्हें उस पर ध्यान भी देता हूँ, व्हेन टेकिंग एक्शन, जब मैं कोई कदम उठाता हूँ। टेक एक्शन मतलब होता है कदम उठाना। आई डू नॉट वॉन्ट टू सी यू मिड इन डिफिकल्टीज, मिड मतलब फंस जाना, मिड मतलब दलदल में फंस जाना, दल दल में फंस जाना। मिड इज डर्ट और मर्ड, मिड क्या होता है, अगर आई डू नॉट वांट टू सी यू मिड इन डिफिकल्टीज, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं परेशानी में देखो, दलदल में फंसा हुआ देखो। मिड इज डर्ट और मड, मिड क्या होता है, धूल होता है, डर्ट होता है या कीचड़ होता है, मड मीन्स कीचड़। इफ यू आर मिड इन डिफिकल्टीज, अगर आप डिफिकल्टीज में मिड हो गए, मतलब दलदल की तरफ फंस गए हैं मुसीबत में, यू आर कॉट अप इन देम, मतलब आप उसमें पकड़े जा चुके हैं, फंस चुके हैं। डू नॉट मिसकंस्ट्रू, मिसकंस्ट्रू मतलब होता है गलत समझना, यहाँ दिखा हुआ है अंडरस्टैंड रॉन्गली, मतलब गलत तरीके से समझना, तो आप समझ सकते हैं। डू नॉट मिसकंस्ट्रू दिस बुक, इस किताब को गलत मत समझो, एज एन अटेम्प्ट टू प्रमोट इंग्लिश, कि यह किताब इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इट इज मीन टू हेल्प यू, इस किताब को बनाया गया है आपकी मदद करने के लिए। इट इज मीन टू, ये टर्म आप याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा काम आएगा। इट इज मीन टू हेल्प यू, इसका मतलब है आपकी मदद करना, मतलब इस किताब को बनाया गया है आपकी मदद करने के लिए। नोट, ध्यान दीजिए, द प्रीफिक्स मिस, MIS, इन
मिसकंस्ट्रू, देखो ऊपर ये शब्द मिसकंस्ट्रू कैसे बना, मिस गिव्स द मीनिंग बैडली, मिस का क्या अर्थ देता है, बैडली बुरी तरह से, और रॉन्गली गलत तरीके से। अब देखो कैसे हो गया, इफ यू मिस अप्लाई, अगर कोई भी चीज को गलत तरीके से अप्लाई कर दिए तो क्या कहलाएगा, मिस अप्लाई। इफ यू मिस अप्लाई समथिंग, यू अप्लाई इट रॉन्गली, मतलब इसको गलत तरीके से आपने प्रयोग कर दिया, गलत तरीके से लगा दिया, उपयोग कर लिया। दैट इज अर्थात यू यूज इट फॉर ए पर्पस, अर्थात आपने उस उद्देश्य के लिए इसको प्रयोग कर दिया, विच इट इज नॉट इंटेंडेड और सुटेबल, जिसके लिए ये नहीं बनाया, जिसके इरादे से यह नहीं बनाया गया था, इंटेंड मतलब इरादा, और सुटेबल जिसके लिए योग्य नहीं है, सुटेबल नहीं है, फिट नहीं है। ए मिस एप्रीहेंशन इज ए रॉन्ग आइडिया और इंप्रेशन, देखो ये मिस प्लस एप्रीहेंड, एप्रीहेंड मतलब समझ, पढ़े पहले, और मिस मतलब कि गलत, तो गलत तरीके से समझ लेना। तो कहता है मिस एप्रीहेंशन इज ए रॉन्ग आइडिया, मिस एप्रीहेंशन क्या है, गलत विचार है, और इंप्रेशन है, भाव है। इफ यू मिस अप्रोप्रिएट मनी, अगर आप पैसे को मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब यू टेक इट विदाउट परमिशन, आप बिना अनुमति के ले लेते हैं, एंड यूज इट फॉर योर ओन पर्पस, और इसे अपने उद्देश्य से प्रयोग में ला लेते हैं। इफ यू मिसबिहेव, अगर आप मिसबिहेव कर रहे हैं, मतलब क्या, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यू बिहेव इन ए वे, आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर्स, जो दूसरे को स्वीकार्य नहीं है। इफ ए वुमन हैज मिसकैरेज, अगर एक औरत मिसकैरेज कर लेती है, मतलब शी गिव्स बर्थ टू ए फेटस, फेटस मतलब भ्रूण, बिफोर इट्स प्रॉपरली फॉर्म्ड, मतलब भ्रूण के प्रॉपरली बनने से पहले ही वो क्या कर देती है, जन्म दे देती है, ठीक है। द फेटस डाइज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भ्रूण जो होता है वो मर जाता है। आप अक्सर सुनेंगे फोर्टिसाइड, मतलब कि भ्रूण हत्या। अभी अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इधर देखते हैं इसका क्या है। धीरे धीरे आपको फास्ट करनी पड़ेगी ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक कवर कर सके और एग्जाम्स में आप क्रैक कर सके। Dennis troubles his parents and Mr. Wilson, the neighbor, in the famous comic strip, so he is called Dennis the Menace. कहता है कि डेनिस अपने माता पिता को परेशान करता है, और मिस्टर विल्सन जो उनका पड़ोसी है, मिस्टर विल्सन जो उनका पड़ोसी है, इन फेमस कॉमिक स्ट्रिप, अपने कॉमिक के एक पार्ट में वो क्या करते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, डेनिस द मीनस, डेनिस बुरा व्यक्ति। विद ट्रेड बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, एक्सपर्ट्स इन मर्केंटाइल लॉ आर मच इन डिमांड। कहता है क्या, जब व्यापार अधिक पेचीदा होता जा रहा है, इस मर्केंटाइल में दक्ष, मर्केंटाइल लॉ में दक्ष व्यक्तियों की बहुत ज्यादा मांग हो गई है। नोट दैट मर्सिनरी हैज ए डिफरेंट सेंस, ध्यान दीजिए कि मर्सिनरी का अलग अर्थ है। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज मर्सिनरी, अगर किसी व्यक्ति को आप मर्सिनरी कह के वर्णन करते हैं, मतलब यू क्रिटिसाइज हिम, आप उसकी आलोचना करते हैं, यू थिंक दैट ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन द मनी, आपको लगता है कि वो केवल पैसों में रुचि रखता है, दैट ही कैन गेट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन, जो पैसा वो किसी खास व्यक्ति से या किसी खास स्थिति में पा सकता है, ले सकता है। We mesmerized by the maiden's beauty, हम लोग औरत की सुंदरता में क्या हुए, सम्मोहित हो गए। मेस्मर वाज ए फिजिशियन, मेस्मर एक डॉक्टर था, फिजिशियन था, who cured through hypnotism, वह सम्मोहन विधि के जरिए इलाज किया करता था। So if you are mesmerized by something, अगर आप किसी चीज से सम्मोहित होते हैं, आकर्षित जो से ज्यादा हो जाते हैं, इट appears, ऐसे लगता है, as if you were hypnotized by it, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि उसने आपको सम्मोहित कर दिया। You become so interested in that you cannot think about anything else, आप उसमें इतना रुचि लेने लग जाते हैं कि आप उसके अलावा किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकते। After seeing the maiden, maiden को देखने के बाद, even the most methodical man was sure to make mistakes in his work। कहता है उस मेडन को देखने के बाद, यहाँ तक कि जो बहुत नियम कानून वाला आदमी हो, एकदम नियम परायण, कर्तव्य परायण व्यक्ति हो, उसको भी अपने काम में गलती करने की निश्चित होता है कि गलती करेगा ही। मेथड इज ए प्लान्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, मेथड क्या होता है, एक निश्चित योजना होती है, प्लानिंग की गई होती है
इफ यू आर मेथोडिकल, अगर आप मेथोडिकल है, यू डू थिंग्स केयरफुली, थॉरोली एंड इन ऑर्डर, आप चीजों को सावधानी पूर्वक, पूरी तरह से और सही क्रम में करते हैं। कहता है, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम पुष्कर्स मेन दैट ही वॉज मिप्ड एट बीइंग इंसल्टेड इन पब्लिक। कहता है, यह पुष्कर के हाव भाव से, चेहरे के भाव भंगिमा से स्पष्ट था कि पब्लिक के बीच में बेइज्जत किए जाने की वजह से वो खफा था। दो ही केप्ट मम, हालांकि उसने चुप्पी साधी रही। योर मेन इज योर जनरल अपीयरेंस दैट एंड मैनर, स्पेशली द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। आपका जो मेन होता है वो जनरल आपका प्रकटीकरण होता है, खास करके चेहरे की जो भाव भंगिमा होती है उसकी, विच शोज व्हाट यू आर फीलिंग, वो दर्शाता है जो आप महसूस कर रहे होते हैं। इफ यू आर मिप्ड, अगर आप खफा है, यू आर स्लाइटली एनवायर्ड, आप थोड़ा सा नाराज है, एंड हर्ट, आपको चोट पहुंचा है, बिकॉज समथिंग हैज बीन सेड और डन टू यू, क्योंकि कुछ कहा गया है या कुछ किया गया है आपके साथ। However, किंतु पुष्कर इज नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव इन प्रूविंग देयर माइट। कहता है, हालांकि पुष्कर उन लोगों में से नहीं है जो अपनी ताकत को साबित करने में विश्वास करें। द फैक्ट दैट यशपाल डज नॉट नो इंग्लिश militates against his being selected for good jobs। यह तथ्य कि यशपाल अंग्रेजी नहीं जानता है, यह बात उसके अच्छे नौकरी में सिलेक्ट होने के विरुद्ध में जाता है, इसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। इफ ए मिलिटेट्स बी, अगर ए बी को मिलिटेट्स करता है, इट एक्ट्स एज ए रीजन अगेंस्ट बी, यह बी के अगेंस्ट कारण बनता है। ए मेक्स बी लेस लाइकली टू हैपन, ए ऐसा कुछ करता है जिससे कि बी के होने की संभावना कम हो जाती है। इफ समथिंग मिलिटेट्स अगेंस्ट यू, अगर कोई भी चीज आपके अगेंस्ट मिलिटेट्स करती है, इट मेक्स यू लेस लाइकली टू अचीव समथिंग, अर्थात यह आपके लिए कम संभावना पैदा करती है उसको अचीव करने का, प्राप्त करने का। यशपाल हैज बिकम फेड अप विथ अपीयरिंग एट इंटरव्यूज, यशपाल इंटरव्यू में जा करके तंग आ गया, उब गया है। He has now come out against English openly, अब वो इंग्लिश के विरुद्ध में खुल करके आ गया है। The other day when he talked to me, अगले दिन जब वो मुझसे बात किया, he did not mince words, वो बातों को छुपा करके या डर करके नहीं बोल रहा था। He said in his mother tongue, वो उसने अपनी मातृभाषा में बोला, men like you are a curse to the nation, तुम्हारे जैसे लोग राष्ट्र के नाम पे धब्बा है, कलंक है। You promote English and ruinous, तुम इंग्लिश को बढ़ावा देते हो और हम लोगों को बर्बाद करते हो। If you do not mince words, अगर आप शब्दों को मिन्स नहीं करते, नहीं कुतरते, नहीं खाते हैं, मतलब you speak in a forceful direct way, मतलब आप खुल करके बोलते हैं, जोर लगा के बोलते हैं, especially खास करके when saying something unpleasant to someone, खास करके किसी व्यक्ति को जब कोई अप्रिय बात कह रहे होते हैं। Well, Mr. Yashpal, हाँ Mr. Yashpal, I am mindful of the needs of people like you। मैं आप जैसे लोगों के आवश्यकताओं के प्रति फिक्रमंद हूँ। That is, अर्थात I think about the needs and consider them when taking action, अर्थात मैं आवश्यकताओं के बारे में, उन लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ जब मैं कोई कदम उठाता हूँ। I do not want to see you made in difficulties, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम समस्याओं में घिर जाओ, फंस जाओ। Mid is dirt or mud, mid क्या है, एक मतलब धूल या कीचड़ को बोलते हैं। If you are made in difficulties, अगर आप समस्याओं में, मुसीबत में मिड होते हैं, मतलब फंस जाते हैं, you are caught up in them, अर्थात आप इसमें फंस गए, पकड़े गए हैं। Do not misconstrue this book, इस किताब को गलत मत समझो, as an attempt to promote English, यह सोचना कि यह इंग्लिश को बढ़ावा देने वाली बुक है। It is meant to help you, ये बनाया गया है आपकी मदद करने के लिए। Note the prefix miss, miss prefix पे ध्यान दीजिए। In misconstrue में मिस से बना हुआ है। मिस का मतलब होता है gives the meaning badly, मिस जहाँ लगा उसका मतलब होता है बुरी तरह से या wrongly, गलत तरीके से। If you misapply something, अगर किसी चीज को आप misapply करते हैं, you apply it wrongly, मतलब आप इसे गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। That is, अर्थात you use it for a purpose for which it is not intended or suitable, अर्थात आप उस उद्देश्य के लिए इसको प्रयोग करते हैं जिस उद्देश्य के लिए इसे नहीं बनाया गया या उस उद्देश्य के लिए सुटेबल नहीं है।
ए मिस एप्रीहेंशन इज ए रॉन्ग आइडिया। मिस एप्रीहेंशन एक गलत विचार है या इंप्रेशन है, प्रभाव है। इफ यू मिस अप्रोप्रिएट मनी, अगर पैसे को आप मिस अप्रोप्रिएट करते हो, यू टेक इट विदाउट परमिशन, आप बिना अनुमति के लेते हो, यूज इट फॉर योर ओन पर्पस, और अपने उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करते हो। इफ यू मिसबिहेव, अगर आप गलत व्यवहार करते हो, मिसबिहेव करते हो, यू बिहेव इन अ वे, आप इस तरह से व्यवहार करते हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर्स, जो दूसरों को स्वीकार्य नहीं है। इफ ए वुमन हैज अ मिसकैरेज, अगर एक औरत मिसकैरेज कर लेती है, शी गिव्स बर्थ टू ए फोर्टस बिफोर इट इज प्रॉपर्ली फॉर्म्ड, तो वो ऐसे भ्रूण के जन्म दे देती है जो अभी तक ठीक से फॉर्म नहीं हुआ है, बना नहीं है। द फोर्टस डाइज, जिसकी वजह से फोर्टस जो होता है मर जाता है। So that's all. Thank you very much. Be quick, fast, and improve your presence of mind so that you can crack any exams. Thank you very much.